एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा ये आपको बताते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में राकेश रेवती से कहता आएगा नजर कि देव गोवा में नहीं है, हो सकता है रुद्राक्ष और प्रिशा ही इस देव की गायब होने के पीछे हों। तभी वो कहती है कि हाँ, रुद्राक्ष और प्रिशा को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे भला देव के साथ। तभी राकेश कहता है क्योंकि देव सारांश एक दूसरे के दुश्मन थे, हो सकता है रुद्राक्ष और प्रिशा ने कुछ किया हो अपने बेटे को बचाने के लिए। तभी वो कहता है कि देव ने रूही और सारांश दोनों को ही टेक्निकली नुकसान पहुंचाया था, तो हो सकता है पूरी फैमिली हमारे बेटे देव के खिलाफ हो। तभी रेवती के दिमाग में कुछ आता है और वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि रुद्राक्ष और प्रिशा पर नज़र रखो, मुझे उनके हर एक एक्टिविटी की नज़र चाहिए और ख़बर भी। और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ पर वो कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं देव को हर हाल में ढूंढ करके रहूँगी। आलिया ये सब कुछ सुन लेती है और डिसाइड करती है कि मैं पता लगाऊंगी कि देव के साथ आखिर हुआ क्या है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष नोटिस करता है कि प्रिशा उसे फॉलो कर रही है। वो सोचता है कि अब मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाला था, लेकिन अब मैं डिनर डेट पर जाऊंगा मोहिनी के साथ। वो मोहिनी को कॉल करता है और कहता है कि क्या कर रही थी। मोहिनी कहती है मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी रुद्र। तभी रुद्राक्ष कहता है कि क्या तुम मुझे डिनर के लिए ज्वाइन करोगी, और वो तुरंत मान जाती है। तभी वो सोचता है कि आज मैं प्रिशा को सबक सिखाऊंगा मेरा पीछा करने के लिए। कुछ टाइम के बाद रुद्राक्ष नोटिस करता है कि प्रिशा रेस्टोरेंट में आ गई है और वो मोहिनी को जानबूझकर के कॉम्प्लीमेंट करता है। वो दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाते हैं। प्रिशा सोचती है कि मैं जानती हूँ रुद्राक्ष जानबूझकर कर रहा है ताकि मैं जेलस फील करूँ। तभी वो वेटर को रिश्वत देती है और कहती है कि उस लड़के के ड्रेस पर जाकर के जूस गिरा दो। वेटर ऐसा ही करता है और माफ़ी मांग लेता है मोहिनी से। रुद्राक्ष उस वेटर से कहता है कि जाओ यहाँ से, तुमने उसकी सारी ड्रेस खराब कर दी, और मोहिनी की हेल्प करता है। तभी वो कहती है कि तुम कितने केयरिंग हो रुद्राक्ष, मैं अपनी ड्रेस साफ करके आती हूँ, और वॉशरूम चली जाती है। प्रिशा सोचती है कि रुद्राक्ष मुझे इग्नोर कर रहा है एक लड़की के लिए, अब मैं दिखाती हूँ। तभी वो वेटर को बुलाती है और कहती है कि जिस वॉशरूम में वो मैडम गई हैं उसे लॉक कर दो, और वो ऐसा ही करता है। मोहिनी बाहर से दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। प्रिशा यहाँ कॉम्प्लीमेंट करती है एक आदमी को और कहती है कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, और रुद्राक्ष देख कर के बहुत जेलस फील करता है। रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है प्रिशा को किसी और आदमी के साथ नाचता देखकर, और वो उन दोनों को बीच में ड्रॉप करता है और उस आदमी के थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरी बीवी से दूर रहना, और वो उसे हाथ पकड़कर बाहर ले आता है। तभी प्रिशा कहती है कि हम तो टेक्निकली सिंगल हैं, तो मुझे भी किसी को डेट करने का या फ्लर्ट करने का पूरा राइट है जैसे कि तुम्हें है। तभी वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे जेलसी हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए तुम्हें ही ये सूट करता है। और वो कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। जो आदमी प्रिशा के साथ डांस कर रहा होता है वो दूसरी पुलिस ऑफिसर जो होती है, जो उन पर नज़र रख रही होती है, वो सब कुछ डिटेल उसे जाकर के बता देता है उसके पूछने पर, और वो जो नज़र रख रही होती है रेवती को सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि हमें तो ऐसा कुछ भी शक वाला नज़र नहीं आया। यहाँ पर सारांश बहुत डरावने सपने से उठता है और घबरा जाता है। रुद्राक्ष प्रिशा दौड़ कर जाते हैं और उसकी चीख सुनते हैं और उसके कमरे में जाकर के उसे पैम्पर करते हैं। यहाँ पर रेवती पुलिस ऑफिसर बनकर के इन्वेस्टिगेट करती है और कहती है कि जाओ, जो भी विमी के जगराते में आए थे सबको इन्वेस्टिगेट करो। तभी उन्हें पता चलता है एक आदमी के बारे में जिसने रुद्राक्ष और प्रिशा की गार्बेज बैग को डस्टबिन में फेंकने में मदद की थी। और यहाँ पर मार्केट में दिखाया जाएगा कि प्रिशा उसी शराबी को नोटिस करती है जिसने उस रात उसके साथ मिसबिहेव किया था लेक के पास, और वो आदमी भी प्रिशा को देखता है और उसके साथ फिर से दोबारा वैसी हरकत करता है, और इस बार प्रिशा उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। प्रिशा यहाँ पर इतनी ज़्यादा घबरा जाती है कि सब उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं और सब उसे पीटना शुरू कर देते हैं, और लेडी पुलिस ऑफिसर सब कुछ देख रही होती है और सोचती है कि ये आदमी बार बार उस रात का जिक्र क्यों कर रहा था, आखिर क्या है उस रात का और इस प्रिशा के साथ इसका कनेक्शन, ये मैडम को बताना होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।